वो पहुंच चुके हैं, तस्वीरें करनाल की दिखा रहे हैं। आ जाओ छेती आ जाओ पुल तो थल्ले। किसान विरोधी नीतियां वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। काले कानून वापिस करो, काले कानून वापिस करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एक... भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, जेजेपी सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। आ जाओ और बैठ आगे सारे बैठ जाओ। आ जाओ अंदर आज एफसीआई के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, वजह क्या है? देखो, वजह ये है जो एफसीआई डिपार्टमेंट है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश में जो गेहूं की फसलों की जो खरीद होती है, सरकारी खरीद होती है, जो एमएसपी मिलता है वो इसी एफसीआई के थ्रू मिलता है हमें। और ये जब से मोदी सरकार इस देश में आई है, इसने लगातार एफसीआई को खोखला करने का काम किया है। ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाई जिससे इसको कमज़ोर किया जाए, और उसी के तहत इन्होंने लगातार एफसीआई का बजट घटाने का काम किया है। भाई इनको कम से कम इनका बजट कम करते जा रहे हैं, जिससे इनकी किसानों की राम राम से खरीद बंद की जाए। और इसके अलावा जो खरीद केंद्र हैं, जो फसल खरीद केंद्र हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा घटा दी है। और इसके अलावा अब एक नए कानून इस बार गेहूं के सीज़न से लेके आया, जो हमारा मॉइस्चर 14% अलाउड होता था वो 12% कर दिया। जो गेहूं के अंदर 14% से 12% मॉइस्चर करना में दिक्कत आती है, इतना गेहूं पकाना इतना पॉसिबल नहीं है। ये भी एक किसान विरोधी एक इनकी नीति है। और कुल मिला के मकसद एक ही है, इस डिपार्टमेंट को ख़त्म किया जाए, इसको बंद किया जाए। क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून आए हैं, ये सारी चीज़ें जोड़ के देखने की ज़रूरत है। जो ये तीनों कृषि कानून लेके आई है, जिसके खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसमें भी यही मकसद है भी सारी खरीद प्राइवेट हाथों में दी जाए, प्राइवेट प्लेयर खड़े किए जाएं। और ये जो हमारा केंद्रीय जो हमारा एक डिपार्टमेंट एफसीआई, जो 1966 से लगातार इस देश की सेवा कर रहा है और इस देश के किसानों को एमएसपी को देने का काम कर रहा है, इस हमारी इतने बड़े स्तंभ को गिराने की कोशिश इस मोदी सरकार द्वारा की जा रही है। उसी के विरोध में आज हम इकट्ठे हुए हैं। और जो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हमें ऊपर से आज का ये दिया गया था प्रदर्शन, हम यहाँ करेंगे और उसके बाद ज्ञापन सौंपेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जगदीप सिंह ओलख है, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य है भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी। आज किस लिए कहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है? आज एफसीआई के सामने धरना लगाएंगे, उसके बाद विज्ञापन सौंपेंगे। जो संयुक्त मोर्चे की कॉल थी और जो इनकी काली नीतियां हैं, उनके खिलाफ आज विज्ञापन सौंपा जाएगा। जो डिटेल में प्रधान जी ने बताई दी है आपको बात, इन सरकार की काली नीतियों को इनको वापस लेना चाहिए। और जो किसान मजदूर की और व्यापारी की एकता है, इसको खंडन करने का जो ये काम कर रहे हैं, इसको बंद करें, यही अपील कर रहे हैं। क्या मॉइस्चर की भी परेशानी? हाँ, मॉइस्चर आज जब से ये एफसीआई बना है 14% मॉइस्चर है। जो हम सीड का बीज लेते हैं वो भी 14% मॉइस्चर पे आता है। जो 12% मॉइस्चर है, ये तो किसान की फसल का आ ही नहीं सकता। अगर 12% मॉइस्चर करके किसान गेहूँ कटवाता है तो खेत में गिर जाएगी गेहूँ, और आग का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए 14% मॉइस्चर पर ही गेहूँ की फसल बिकनी चाहिए। आपका नाम? अमृत बुग्गा, मीडिया प्रभारी ब्लॉक निसा।
जो ये बीजेपी सरकार की कूटनीति हैं, गलत इसके हथकंडे हैं, उसको लेके हम इकट्ठे हुए हैं। इसके रोड के षड्यंत्र हैं, ये 3 काले कानून लाए, वो इनके कामयाब नहीं होने दिया हमने। अब यह क्या कर दिया इन्होंने, एक पीछे का रास्ता निकाला, FCI को ख़त्म कर दिया। अब FCI ख़त्म करने के लिए जैसे कल परसों भी इन्होंने क्या किया, मंडियों में लोगों को परेशान किया, किसानों को भी यहाँ गेहूँ न बिके, उसको करने के लिए अब यहाँ पे क्या कर दिया, अभी आप 14% की बजाय 12% इन्होंने नमी कर दी। 14% जो हम बीज लेते हैं गवर्नमेंट से, FCI से, वो में 14% पे लिखता है, सरकारी मोहर है 14%। 6 महीने इनके पास पड़ा रहता है। जब 6 महीने में इनसे 12% पे नहीं आया तो हमारे से कैसे उम्मीद करते हैं भी काट के हम 14% लाएं। 18 से 17, 17 से 14, 14 से 12 कैसे हो सकता है? आप कितना चाहते हैं? ऐसा जी, हमारा 14 जो पहले चल रहा है हम तो वही चाहते हैं, भी वही रहे, उसको मत चेंज किया जाए। इतने सालों के बढ़िया मंडियाँ चल रही थी, बढ़िया ताल्लुकात चल रहे थे आड़तियों से। हमें कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है, हम 2 मिनट में जाते हैं, पैसा ले आते हैं आड़तियों से। अब हमें जरूरत पड़ेगी कहाँ जाएंगे? हमने लड़कियों की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, पढ़ाई के खर्चे हैं। आज एक मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए हमें 50-50 लाख रुपए देना पड़ता है, तो कहाँ से पढ़ाएंगे उनको? तो पढ़ाने के लिए हमें पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट थोड़ा देगी, कहाँ दे रही है हमें? तो ये जो मरे आड़ती हैं वो इन्होंने। आज क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? यही मांग हमारी तो जी, जो है नमी के ऊपर उन्होंने अभी नया मैटर भेजा, लिखा देश क्रिया पारित कितना? जो 12% का। तो 12% तो नमी कभी जैसे कभी भी रह सकती गेहूँ के अंदर। अच्छा, अगर 12% नमी के चक्कर में किसान रहेगा तो सारा गेहूँ खेत में गिर जाएगा। तो कितनी मांग करते हैं आप? पहले हमारे 16-17 रुपये वो कर थी नमी। अच्छा, खुद कंपनी जो बीज बनाकर बेचती है, सरकारी कंपनी है हमारा गेहूँ अनुसंधान के अंदर। अब 14 था। हाँ, ये भी जो है इससे कम नहीं कर सकते। तो अब ये तो हमारे खाम नाट का पकड़ा सब होगा। 12% कर दिया। अब ये 12 पढ़ रहे हैं। आप कितना चाहते हैं? हम तो चाह रहे भी कम से कम 14 तो जरूर होना चाहिए। इससे नीचे कहाँ लेकर जाओगे हम? हमारे पास कौन सी मशीनें हैं जो इतना उसको सुखा देंगे गेहूँ के अंदर से? और ये भगवान तबला टेम्परेचर किसके पास है? तो यहाँ धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन ऐसा है, तो हमें उसके प्रधानमंत्री का नाम जो FCI का बड़ा अफसर है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट अफसर है, उसको ज्ञापन देना है। अच्छा, वो ज्ञापन देने के लिए हमारे पास अभी तक नहीं आया है, इसलिए हम बैठ के नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम अजय राणा, मैं जिला प्रधान हूँ।